Hello student, this is class 7th SST Civics chapter 4 state government. This is the first part of this video. In this chapter we will discuss about these points: federal system of India, state government, healthcare in India, executive at the state level, governor, qualifications and functions, chief minister, power and function, money bills, council of ministers, state legislature, Vidhan Sabha, presiding officers, Vidhan Parishad, qualifications of members of the two houses, functions of the state legislature, law making procedure, ordinary bills. So first heading is federal system of India. In the previous chapter, we have learned that one of the most important feature of democracy it is सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। उन्होंने प्रीवियस चैप्टर में एक डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में पढ़ा था जिस फीचर का नेम था सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस सिस्टम ensures that the power is not concentrated in the hands of any particular group। इस सिस्टम में ये इंश्योरिटी रहती है कि पावर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे कंसंट्रेट नहीं करती। इंडिविजुअल और ऑर्गन और ऑफ द गवर्नमेंट के जो ग्रुप्स हैं मीन्स ब्रांचेस हैं उन पे किसी एक उन ब्रांचेस के हैंड में किसी भी एक ग्रुप में के हैंड में पावर नहीं होती है, ना ही किसी इंडिविजुअल ऑर्गन के पास पावर होती है। दिस सिस्टम हेल्प्स टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये सिस्टम जो है चेक्स एंड बैलेंस का मीन्स सभी सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस होते हैं सबकी वेलफेयर और टेक केयर में हेल्प करती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस एट 3 लेवल्स। हम सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट जो होती है वो 3 लेवल्स पे वर्क करती फंक्शन करती है। द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स means the central, state and local levels. The functions of all these levels are different from one another। इन सभी levels के जो works हैं वो एक दूसरे से different होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग work हैं। Such a system where the power is distributed between the center and the state is called federalism। मीन्स इस तरह के जो सिस्टम और पावर आप सभी सेंटर्स में या स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स हैं, इस तरह इसको ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे द स्टेट टेक केयर ऑफ दियर इंटरनल अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। मीन्स जो स्टेट होती है, स्टेट्स होते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, वो इंटरनल अफेयर्स अपने राज्य के इंटरनल मैटर्स को देखती है और उसके लिए वो बिल्कुल फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। बट यूनाइट अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन उसको यूनाइट किसके अंडर में किया जाता है? सेंट्रल अथॉरिटी। मीन्स जो अगर बट इसको सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में ही यूनाइट किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मीन्स जो इंडिया है वो बढ़ती हुई आबादी का बहुत ही बड़ा देश है। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे शासन के लिए, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में अच्छा शासन चल सके, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, उसके लिए उसको कई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, कई यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट कंडक्ट इलेक्शंस। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन के लिए स्टेट जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करती है एंड फॉर्म दियर ओन गवर्नमेंट्स, और वो अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाती है। हर स्टेट अपनी इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं और अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। यूनियन टेरिटरीज ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, आर अ सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। मीन्स जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं वो सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न उनका किया जाता है। दस इस तरह दे आर गवर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर। मीन्स जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको गवर्न किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर्स अमंग द 3 ऑर्गन्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पावर जो होते हैं वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज़ लेजिस्लेचर एंड द थर्ड इज़ judiciary। नेक्स्ट हेडिंग इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। मीन्स हेल्थ में, स्वास्थ्य में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है?
It is the responsibility of the government to look after the welfare of the people. मीन्स पीपल की लुक आफ्टर और उनकी वेलफेयर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ की किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की होती है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स स्पेशली टू द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड। मीन्स जो अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर, अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराना लोगों को, सिटीजन्स को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही होती है। और उन पीपल को, मीन्स जो मोस्टली पुअर होते हैं और जिनको एडवांटेज नहीं मिल पाती है किसी भी चीज़ की, इज़ वन ऑफ द प्राइम टास्क्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का सबसे मुख्य वर्क होता है, मीन्स मेन वर्क होता है। दिस includes opening hospitals and healthcare centers, providing emergency services, and making provisions for vaccinations for eradications of diseases such as polio। means उसकी उनके गवर्नमेंट की टास्क में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। ये उनका वर्क होता है हॉस्पिटल्स के ओपनिंग में, मीन हॉस्पिटल खुलवाए जाएँ उनके स्टेट में, हेल्थ केयर सेंटर्स बनवाए जाएँ, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएँ, एंड प्रोविज़न्स बनाए जाएँ वैक्सीनेशन के, जो वैक्सीन वगैरह लगती हैं उनकी भी प्रोविज़न्स हैं बनाए जाएँ। ये गवर्नमेंट का ही वर्क होता है। और मीन्स डिज़ीज़, किसी भी बीमारी के लिए जो भी वैक्सीनेशन होती है, मीन्स रोकथाम के लिए किसी भी डिज़ीज़ की, जस्ट लाइक पोलियो की वैक्सीनेशन बनाई जाए, या पोलियो की तरह और भी डिजीज़ होती है जिनकी वैक्सीनेशन वगैरह बनाना, लगवाना, टीकाकरण वगैरह करवाना, ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? द एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेसेस एंड इंजरीज इज़ कॉल्ड हेल्थ। मीन्स जो किसी भी बीमारी से बचना और किसी भी इंजरी से बचकर रहना या उससे बच के रहने की एक एबिलिटी ही हेल्थ कहलाती है। इन एडिशन टू बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज़ेस, किसी भी बीमारी से मुक्त होना हेल्थ कहलाता है, मुक्त रहना हेल्थ कहलाता है। बीइंग हेल्दी ऑल्सो मीन्स बीइंग एक्टिव। हेल्दी का मतलब एक और भी हो सकता है कि हम लोग एक्टिव रहें हमेशा, वो भी हेल्थ के ही इंक्लूडिंग आता है। इन गुड स्पिरिट्स एंड फ्री फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी। मीन्स अच्छी सेहत और अच्छी आत्मिक शांति, और मेंटल मीन्स किसी भी टाइप की दिमागी प्रॉब्लम से फ्री होना, या स्ट्रेस या किसी भी चिंता से मुक्त होना ही हेल्थ कहलाती है। अ हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूट्स वेल टू दी सोशल। एक हेल्दी पर्सन जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, वो अपनी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ दी कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रेमवर्क में एक अपना अच्छा योगदान दे सकता है, जो एक हेल्दी पर्सन होगा। दस इस प्रकार फॉर अ कंट्री द हेल्थ ऑफ इट्स रिसोर्सेज दैट इज़ इट्स पीपल इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस। इसलिए किसी भी कंट्री के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों की, सिटीजन्स की हेल्थ केयर के लिए अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएँ। Public and private healthcare services. The healthcare facilities in India can be categorized into two heads. इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सेकेंड इज़ private healthcare services. Public healthcare services, the healthcare centers run by the government are a part of the public healthcare services. Means जो healthcare centers जो government के through run किए जा रहे होते हैं, वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के पार्ट होते हैं। फॉलोइंग आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। मीन्स पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में ये विशेषताएं होती हैं। ऑल्दो दी सेंटर्स आर रन बाय द गवर्नमेंट। ये यद्यपि ये जो सेंटर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के सेंटर्स जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही रन कराए जाते हैं। द मनी रिक्वायर्ड टू रन मीन्स चलाए जाने के, उनके गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाने के बावजूद भी द मनी रिक्वायर्ड टू रन देम आर कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन। जो मनी होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स की, जो रिक्वायरमेंट के लिए जो मनी यूज़ होती है, वो सिटीजन्स के ही थ्रू कलेक्ट की जाती है, थ्रू दी टैक्सेस। मीन्स उनसे जो टैक्सेस वगैरह पे कराए जाते हैं, वही मनी उनकी हेल्थ केयर के लिए यूज़ की जाती है। दस दीज सेंटर्स आर फॉर एवरीवन। इस तरह से ये सेंटर्स जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स जो होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन these centers are either for free or preside
प्राइस्ड एट अ वेरी नॉमिनल रेट। मीन्स जो ये सर्विसेज इनसे प्रोवाइड कराई जाती हैं, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो या तो फ्री होती हैं या कुछ प्राइस होता है इनका, बहुत ही कम रेट होता है। दस इस प्रकार द पब्लिक हेल्थ सेंटर्स ब्रिंग इन इक्वालिटी अमंग द पीपल। मीन्स इस तरह से जो ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स होती हैं, सर्विसेज हैं, ये लोगों में एक इक्वालिटी लाती हैं, मीन्स सभी के लिए ये इक्वल होती है। These centers are equipped to treat all kinds of common ailments as well as perform complex सर्जरीज़। मीन्स ये जो सेंटर्स होते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, यहाँ पे सभी हर तरह के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, सभी इक्विपमेंट्स होते हैं, सभी उपकरण होते हैं एंड जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ वगैरह होती हैं, हर तरह की ये सर्जरीज़ एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। द सेंटर्स ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स eradication of diseases such as malaria, tuberculosis and diarrhea by organizing awareness campaigns and providing free treatment to people suffering from such disease. People's participation is however necessary to make such initiatives a success. एंड इन सेंटर्स के थ्रू, जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज सेंटर्स होते हैं, इनके थ्रू हर तरह की बीमारियों से बचाव के उपकरण मीन्स टीके वगैरह लगवाए जाते हैं, उनसे बचाव करना सिखाया जाता है, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जितनी भी डिजीज़ होती हैं, और कैंपेन्स वगैरह भी टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं। सभी को फ्री ट्रीटमेंट देने के कैंपेन शो चलते रहते हैं, वो ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं, और जिसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, जितने भी पीपल्स हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सभी को इनकी एक इनिशिएटिव के लिए मीन्स एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स के लिए ये सभी के लिए आवश्यक भी है। Next is private healthcare services. Private healthcare services, the chains of healthcare clinics and hospitals that are not run by the government. ये वो services होती हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाई जाती हैं, बट आर ओन बाय इंडिविजुअल्स। ये स्वयं कोई व्यक्ति खुद ही ऑर्गेनाइज़ कराता है, इंडिविजुअली वो लोग ऑर्गेनाइज़ कराते हैं और सेंटर्स चलाते हैं, आर कॉल्ड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इस तरह के जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं उनको बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। These services are generally more expensive than public healthcare services. ये हेल्थ केयर जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं, ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। दीज आर मोस्टली रन बाई डॉक्टर्स। मीन्स ये मोस्टली उन डॉक्टर्स के थ्रू चलाए जाते हैं हु ओपन दियर ओन क्लिनिक, जिनके अपने खुद के क्लिनिक वो लोग ओपन करते हैं, और बाई अ बिजनेसमैन या कोई बिजनेसमैन जो ये क्लिनिक्स वगैरह ओपन करवाते हैं। In addition to hospitals, there are many laboratories that are run privately. Hospitals में भी कई laboratories जो होती हैं वो इन्हीं private लोगों के थ्रू ही चलाई जाती हैं। These labs take care of common tests लाइक ब्लड टेस्ट, एक्सरे। मीन्स कुछ ऐसी लेबोरेटरीज़ प्राइवेटली भी चलाई जाती हैं जो टेस्ट के लिए लोग जैसे ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं या एक्सरेज़ के लिए चलाए जाते हैं एनी अदर मीन्स और जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ये लोग प्राइवेट लेबोरेटरीज़ ओपन करके रखते हैं, जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के इंक्लूडिंग ही आते हैं। इसमें प्राइसेस जो होते हैं टेस्ट के बहुत ही ज़्यादा लिए जाते हैं, हायर प्राइसेस लिए जाते हैं दैन दोज ऑफ पब्लिक क्लिनिक्स। पब्लिक क्लिनिक की अपेक्षा इन लोगों की जो प्राइवेट क्लिनिक्स पर इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर ऑल्सो प्राइवेटली ओन फार्मासीज फ्रॉम वेयर पीपल कैन बाय मेडिसिन। इनके अलावा जो कुछ फार्मेसीज़ होती हैं जहाँ पे मीन्स जो प्राइवेटली ओपन की जाती हैं, जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं वो प्राइवेटली भी ओपन किए जाते हैं, जहाँ पर मेडिसिन्स खरीदी जा सकती हैं पीपल्स के थ्रू। So these were the public and private healthcare services. Now here this is part is finished. We will discuss about executive at the state level and more points in the next part. Thanks for watching.